नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 मित्रों आपके जीवन के लिए बहुत सुखमय पल का मित्रों एग्जाम होने वाला है। मित्रों, जितने भी जो है बीपीएससी टीआरई 3 और 4.0 मित्रों निकालना चाहते हैं उनके लिए मित्रों यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज की क्लास में मित्रों हम डीपली डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू के साथ साथ मित्रों उसका थ्योरी, मतलब उसका आंसर, इस प्रश्न का यही आंसर क्यों हुआ उसके बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे। मित्रों, आज के प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि किस राग में रे ग ध कोमल और म तीव्र लगता है। मित्रों, ए में आपका ऑप्शन है भैरव, बी में भैरवी, सी में तोड़ी, डी में मित्रों असावरी। मित्रों, फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों, बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब तोड़ी मित्रों आपका सही आंसर है। मित्रों, इसकी व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि तोड़ी राग में रे ग ध स्वर कोमल तथा तीव्र म का प्रयोग होता है। भैरव राग में रे ध कोमल और जैसे भैरवी राग में रे ग ध नी स्वर कोमल तथा असावरी राग में मित्रों रे ग ध कोमल लगता है। और भैरव भैरवी असावरी राग में शुद्ध मध्यम का प्रयोग मित्रों होता है। तोड़ी राग तोड़ी थाट का आश्रय राग है। इसकी जाति संपूर्ण और गायन समय मित्रों दिन का दूसरा प्रहर है। मित्रों, पूछेगा कि तोड़ी जैसे किस समय गाया जाता है, तो गायन के दूसरे प्रहर में मित्रों गाया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि बांसुरी किस वर्ग वाद्य का है। ठीक है मित्रों, बांसुरी किस वर्ग का वाद्य है। ए में घन, बी में तत्, सी में शिशुर, डी मित्रों अवनद है। अब मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर आपको डायरेक्ट में देना चाहिए कि नहीं। तो मित्रों बताते चले कि बांसुरी जो है मित्रों आपको सुशील वाद्य के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों, व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि बांसुरी सुशील वर्ग का वाद्य है। फूंक या हवा द्वारा बजाए जाने वाले सुशील वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे शहनाई, हारमोनियम आदि मित्रों। जैसे इसके बाद मित्रों मजीरा घन वाद्य के अंतर्गत आएगा, सितार तत्वाद के अंतर्गत आएगा। मित्रों, ढोलक जैसे अवनद वाद्य के अंतर्गत आता है। मित्रों, बताते चले कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, तो बांसुरी वादक हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया मित्रों क्या बजाते हैं, तो बांसुरी बजाते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि गायन के साथ बजाया जाता है सारंगी, सितार, शहनाई या सरोद। मित्रों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गायन के साथ मित्रों क्या बजाया जाता है। तो मित्रों बताते चले कि गायन के साथ जो है मित्रों आपको सारंगी बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। मित्रों, व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि सारंगी वाद्य गायन के साथ बजाया जाता है। सारंगी एक तत्ववाद्य है, इसे मित्रों गज से बजाया जाता है। सितार, सरोद और शहनाई वाद्य गायन के साथ नहीं बजाए जाते हैं, बल्कि इसमें स्वतंत्र वादन किया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि भारत खंडे द्वारा लिखित पुस्तक है। भारत खंडे द्वारा लिखित पुस्तक है अभिनव राग मंजरी, बी में मित्रों विदेशी, सी में संगीत रत्नाकर और डी में मित्रों नाट्यशास्त्र। मित्रों बताते चले कि भारत खंडे साहब इनमें से कौन से महत्वपूर्ण किताब लिखे हैं। तो मित्रों अभिनव राग मंजरी के लेखक जो है मित्रों आपको भारत खंडे साहब है। ए पर आंसर आपका सही है। मित्रों, व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि भारत खंडे द्वारा लिखित पुस्तक अभिनव राग मंजरी, जब कि अन्य विकल्प मित्रों विदेशी मतंग साहब लिखे हैं, संगीत रत्नाकर सारंग देव लिखे हैं और नाट्यशास्त्र मित्रों भरत साहब द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि सारंग देव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ मित्रों इनमें से कौन है। तो मित्रों बताते चले कि विदेशी, संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र और अभिनव राग मंजरी। मित्रों बताते चले कि सारंग देव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ मित्रों इसमें से है तो मित्रों संगीत रत्नाकर। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। मित्रों इसकी व्याख्या पर सारंग देव द्वारा लिखित ग्रंथ संगीत रत्नाकर है। यह ग्रंथ 13वीं शताब्दी मित्रों लिखा गया। आ जाएगा प्रश्न कि संगीत रत्नाकर मित्रों कब लिखा गया, तो क्या टिक करिएगा 13वीं शताब्दी में। इस ग्रंथ मित्रों 10 विधि राग वर्गीकरण तथा 7 अध्यायों का वर्णन मिलता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। नाट्य शास्त्र के लेखक मित्रों कौन है, सारंग देव, नारद साहब, मतंग साहब या भरत साहब। मित्रों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों बताते चले कि नाट्य शास्त्र के लेखक हैं मित्रों आपको भरत साहब हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है।
मित्रों व्याख्या पर कर कीजिएगा। सारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखे हैं, नारद जी ने नारदीय शिक्षा लिखे हैं तथा भरत जी ने नाट्य शास्त्र मित्रों लिखे हैं, और मित्रों भारत खंडे जी ने अभिनव राग मंजरी ग्रंथ की मित्रों रचना किए हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत रत्नाकर के अनुसार संगीत है, संगीत रत्नाकर के अनुसार मित्रों संगीत क्या है बताइए। गीत है, वाद्य है, नृत्य है, उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से मित्रों सभी सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार संगीत की परिभाषा इस प्रकार है कि गीत, वाद्य, नृत्य त्रयम संगीतम उच्यते, अर्थात गायन, वादन और नृत्य इन तीनों के समूह को मित्रों संगीत कहते हैं। यह ग्रंथ 13वीं शताब्दी मित्रों सारंग देव जी साहब लिखे थे। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है तो सारंग देव कई शताब्दी में लिखा गया तो मित्रों 13वीं शताब्दी। इसमें किसका किसका वर्णन है तो गीतम, वादम और नृत्यम, मतलब उपयुक्त तो सभी सही आंसर मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। तानसेन के गुरु का नाम क्या था मित्रों। ए में आपका स्वामी वल्लभदास, बी में स्वामी कुंदन दास, सी में मित्रों स्वामी हरिदास और डी में स्वामी नंदन दास। मित्रों फट से बताइए कि तानसेन के गुरु का नाम क्या था तो मित्रों बताते चले कि तानसेन के गुरु का नाम था मित्रों स्वामी हरिदास साहब था। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि तानसेन का जन्म मित्रों कहाँ हुआ था। मित्रों ए में ग्वालियर है, बी में आगरा, सी में दिल्ली है, डी में आपका लखनऊ है। मित्रों फट से बताइए कि तानसेन का जन्म मित्रों कहाँ हुआ था। तो मित्रों बताते चले कि तानसेन का जो मित्रों जन्म हुआ था, इनका मित्रों जन्म ग्वालियर में हुआ था। एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन एक गायक थे। ग्वालियर एक ख्याल गायन का घराना भी माना जाता है। इस घराने के संस्थापक नत्थन पीर बख्श जी माने जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जन्म हुआ था 1869 में, 1872 में, 1881 में, 1885 में। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का मित्रों जन्म कब हुआ था। तो मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 18 अगस्त 1872 ईस्वी में मित्रों पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का जन्म हुआ था। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जन्म 18 अगस्त 1872 ईस्वी को श्रावण पूर्णिमा को मित्रों कुंदरवाड़ रियासत के बेलगांव नामक स्थान पर हुआ था। मित्रों यह गुजरात में पड़ता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि पद्म भूषण इनमें से किससे मिला है। इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति मित्रों जिन्हें पद्म भूषण से मित्रों सम्मानित किया गया है। ए में आपका ऑप्शन है अमीर खां, बी में फैयाज खां, सी में मित्रों उस्ताद अल्लाह रखा खां, डी मित्रों बिस्मिल्लाह खां। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए कि पद्म विभूषण इनमें से किसे मिला है। तो मित्रों बताते चलें कि बिस्मिल्लाह खां को मित्रों पद्म भूषण, पद्म विभूषण और मित्रों पद्म श्री तीनों पुरस्कार मिल चुका है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। इसके बाद मित्रों याद रखिएगा कि इन्हें भारत रत्न भी मित्रों मिल चुका है। आपको कमेंट से बताना है कि मित्रों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मित्रों कब मिला है। आपको कमेंट से फट से बताइए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित मित्रों कब किया गया है। अमीर खां को पद्म भूषण और अल्लाह रखा खां को मित्रों पद्म श्री की उपाधि से सम्मानित केंद्र सरकार ने किया है। अगले प्रश्न मित्रों केयर दीजिएगा। श्रुति कितने प्रकार की होती है। श्रुति कितने प्रकार की होती है 10, 22, 18 और 21। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न जो मित्रों दिया हुआ है स्टेट 2024 में तो यह प्रश्न पूछा हुआ है कि श्रुति कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों श्रुति मित्रों जैसे कुल 22 प्रकार के होती है। ठीक है मित्रों ध्यान दीजिएगा। 22 श्रुति का नाम मित्रों हम आपको एक साथ दे रहे हैं, आप नोट जरूर कर लीजिएगा। श्रुति 22 प्रकार की होती है। पहला तीव्रा, दूसरा का मित्रों कुमुदवती, मंदरा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रमितिका, रौद्री, क्रोधी, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मर्जनी, चीति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मंदती, रोहिणी, रम्या,
उग्रा, छोबनी, ये 22 मित्रों श्रुतियों का नाम आपको हम दे दिए। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। जाति कितने प्रकार की होती है? तो मित्रों बताते चले कि जाति जो है मित्रों 3 प्रकार की होती है। पहला मित्रों आडव, आडव में 5 स्वर होते हैं। साडव मित्रों 6 स्वर होते हैं और संपूर्ण में आपको 7 स्वर होते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार जाति कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार, आडव, साडव और संपूर्ण। ठीक है मित्रों, को जाति बोला जाता है। राग में लगने वाले स्वरों की संख्या, अर्थात राग में कम से कम कितने स्वर और अधिक से अधिक कितने स्वरों का प्रयोग किया गया है। रागों के आरोह और अवरोह में लगने वाले स्वर ही राग की जाति बताते हैं। मित्रों बताते चलें कि ध्यान दीजिएगा मित्रों, आरोह और अवरोह में लगने वाले स्वर पर राग की मुख्य 3 जातियां हैं, आडव जाति, साडव जाति और संपूर्ण जाति। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा मित्रों कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाट है। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाट होते हैं। ए में 6, बी में 7, सी में 10, डी में है मित्रों 14। मित्रों फट से बताइए कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने थाट होते हैं। तो थाट को मित्रों मेल बोला जाता है। तो मित्रों बताते चले हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कुल 10 थाट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। 10 थाटों का नाम मित्रों इस प्रकार दिया हुआ है। पहला बिलावल, दूसरा का कल्याण, तीसरा का खमाज, चौथा मित्रों भैरव, पांचवा कापरी, छठा है असावरी, सातवां है मित्रों भैरवी, आठवां मारवान, नौवां पूर्वी, 10वां मित्रों तोरी है। मित्रों बताते चले कि हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में यह 10 थाट इसलिए स्वीकार किए गए हैं क्योंकि थाटों का मूल उद्देश्य मित्रों जो है से रंजक रागों की उत्पत्ति करना है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसे मित्रों क्या कहते हैं? न्यास, बहुत, अल्पत्व या वर्जित है। तो मित्रों बताते चले कि रागों में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसे मित्रों विवादी या वर्जित स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसे मित्रों वर्जित कहते हैं, जबकि बहुत उस स्वर को कहते हैं जिसका अधिकतर प्रयोग राग में किया जाता है। जिन स्वरों का रागों में अल्प मात्रा में प्रयोग किया जाता है उसे अल्पत्व स्वर, तथा जिस पर मित्रों कुछ देर तक टिक जाता है अर्थात न्यास करता है उसे मित्रों न्यास स्वर कहते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों कि प्रश्न आपका है, उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध वादक कलाकार हैं। मतलब कहने के मतलब उस्ताद अल्लाह रखा खां मित्रों क्या बजाते हैं? संतूर, शहनाई, तबला या पखावज। मित्रों बताते चले उस्ताद अल्लाह रखा खां मित्रों तबला वादक हैं। क्या है? तबला वादक हैं। और जैसे जाकिर हुसैन साहब के मित्रों पिता भी है, इनका संबंध जो मित्रों पंजाब घराने से है। ठीक है, तबला एक अवनद वाद्य है। अल्लाह रखा खां संतूर, शहनाई और मित्रों पखावज के संबंधित नहीं थे। उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन हैं जो कि एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से ध्रुपद गायक है। ए में अमनुद्दीन, बी में फैयाज का, सी में मल्लिकार्जुन मंसूर, डी में मित्रों भीमसेन जोशी। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, अमीनुद्दीन साहब। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि अमीनुद्दीन डागर एक प्रसिद्ध ध्रुपद गायक हैं। ध्रुपद एक गंभीर तथा जोरदार गायन शैली है। ध्रुपद गीत के साथ सुल ताल, चार ताल आदि ताले बजाई जाती है। फैयाज खां, भीमसेन जोशी तथा मल्लिकार्जुन मंसूर मित्रों ख्याल गायक हैं। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। सरोद वादक हैं मित्रों, इनमें से कौन से ऐसे मित्रों संगीतज्ञ हैं जो मित्रों सरोद वादक का मित्रों प्रयोग करते हैं? पंडित रविशंकर, अमजद अली खां, सी में है मित्रों उस्ताद विलायत खां, डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अमजद अली खां मित्रों सरोद वादक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। अमजद अली खां सरोद वादक हैं, जबकि पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत मित्रों प्रतिष्ठित मित्रों तबला वादक हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि संतूर वादक हैं। इनमें से मित्रों संतूर वादक कौन है? ए में आपका उस्ताद अली अकबर खां, बी में उस्ताद हलीम जाफर, सी मित्रों पंडित शिव कुमार शर्मा, डी में समता प्रसाद। मित्रों फट से बताइए कि इनमें से संतूर वादक कौन है?
तो मित्रों बताते चले कि शिव कुमार शर्मा जो है मित्रों आपको संतूर वादक है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। उस्ताद अली अकबर खान सरोद वादक है। और मित्रों उस्ताद हलीम जाफर खान मित्रों सितार वादक हैं। पंडित समता प्रसाद मित्रों तबला वादक हैं। पंडित समता प्रसाद क्या है? तबला वादक हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। सितार वादक हैं। तो मित्रों इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो मित्रों सितार का प्रयोग करते हैं? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। इनमें से सितार वादक मित्रों कौन है? तो मित्रों पंडित शिव कुमार शर्मा मित्रों सितार वादक हैं। जबकि शिव कुमार शर्मा, ठीक है सॉरी मित्रों, पंडित रविशंकर मित्रों सितार वादक है। जबकि शिव कुमार शर्मा जो है मित्रों, शिव कुमार शर्मा आपको जैसे सरोद वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं तथा अमजद अली खान मित्रों सरोद वादक हैं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। स्वरों के कितने भाग हैं? स्वरों के कितने भाग हैं? ए में मित्रों 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। और से बताएं मित्रों कि स्वरों को कितने भाग होते हैं? तो मित्रों बताते चलें इस स्वरों के मित्रों कुल जो भाग हैं आपको ऑप्शन नंबर ए पर मतलब स्वर के कुल 2 भाग हैं। पहला है मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। स्वरों के 2 भाग हैं, शुद्ध और विकृति। जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाते हैं उसे मित्रों शुद्ध स्वर कहा जाता है। मित्रों शुद्ध संख्या में 7 माने गए हैं। विकृति स्वर वे होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे की ओर मित्रों आगे की बजाए जाते हैं। ठीक है, आगे सॉरी नीचे की ओर गाए बजाए जाते हैं। इसी कारण विकृति स्वर 2 प्रकार की होती है। पहला मित्रों कोमल विकृति और दूसरा का आपको तीव्र विकृति। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है संगीत में कोमल स्वर है। संगीत में मित्रों कोमल स्वर है 3, 4, 5, 7। तो मित्रों बताते चले कि संगीत में जो मित्रों कोमल स्वर है इनकी संख्या मित्रों है आपको 4 है। कितने हैं? 4 है। संगीत में मित्रों 4 कोमल स्वर है। मित्रों पहला ऋषभ, दूसरा का गंधार, तीसरा का धैवत, तो चौथा है मित्रों निषाद है। ये वे स्वर होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से नीचे की ओर गाए बजाए जाए। इन स्वरों की पहचानने के लिए स्वरों के नीचे लिटी लाइन लगा देते हैं। जैसे मित्रों रे ग ध नि। कोमल विकृति स्वर संख्या मित्रों 4 होते हैं। अंग्रेजी में इन्हें फिट नोट कहा जाता है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत में तीव्र स्वर है रे ग म ध। तो मित्रों बताते चले इस संगीत में जो मित्रों तीव्र स्वर है आपको म है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। संगीत में तीव्र स्वर के बोल मध्यम स्वर है। यह वह स्वर होता है जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर की ओर गाया बजाया जाता है। इस स्वर को पहचानने के लिए मित्रों ऊपर खड़ी पाई लगा देते हैं। जैसे म। तो मित्रों म जो है मित्रों तीव्र विकृति स्वर के लिए एक होता है। अंग्रेजी में मित्रों संगीत में इसे सर्प नोट कहा जाता है। रे ध स्वर तीव्र स्वर नहीं माने जाते हैं। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? तो मित्रों बताते चले कि सप्तक में मित्रों कुल स्वरों की संख्या आपको 12 बताई गई है। कितना बताई गई है? 12 बताई गई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों सप्तक में 7 शुद्ध तथा 5 विकृति स्वर मित्रों मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं। जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाते हैं उन्हें मित्रों शुद्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, और मित्रों ध्यान दीजिएगा शुद्ध स्वरों की संख्या मित्रों 7 मानी गई है। जिसे स रे ग म प ध नि। जो विकृति स्वर वो वे होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से नीचे या फिर मित्रों ऊपर गाए बजाए जाते हैं। ऊपर गाए बजाए जाते हैं। विकृति स्वर 2 प्रकार के होते हैं। मित्रों पहला आपका है मित्रों ध्यान दीजिएगा स्वर मित्रों कोमल स्वर, दूसरा का आपको है तीव्र स्वर। ठीक है, इस प्रकार कुल मित्रों कितना हो गया? 12। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं? मित्रों बताते चले 5, 7, 10, 12। तो मित्रों बताते चले कि शुद्ध स्वरों की जो संख्या होती है मित्रों ऑप्शन नंबर बी मतलब 7 होती है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाते हैं उन्हें शुद्ध स्वर कहा जाता है।
शुद्ध स्वर को मित्रों प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं। शुद्ध स्वर मित्रों संख्या में 7 माने गए हैं। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, धैवत और निषादी मित्रों क्या है, सातों का सातों शुद्ध स्वर का नाम है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर कहलाता है। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर मित्रों क्या कहलाता है, वादी, संवादी, अनुवादी या विवादी। मित्रों बताते चलें, राग का सबसे महत्वपूर्ण जो स्वर मित्रों कहलाता है। इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर वादी कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। मुझे सबसे पहले इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर मित्रों वादी स्वर कहलाता है। वादी स्वर राग का प्रथम स्वर है, जिसका प्रयोग मित्रों जैसे में और अन्य स्वरों के साथ होता है, इसलिए इस स्वर के रागों का राजा कहा जाता है। वादी स्वरस्तु राजा, साम्यवादी स्वर के मंत्री और अनुवादी जो है मित्रों स्वरों का सेवक बोला जाता है। अविवादी स्वर की शत्रु की उपाधि दी गई है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, अचल स्वर है रे और ध, सा और प, ग और नि, म और सा। मित्रों इसमें से बताइए कि अचल स्वर किसको बोलते हैं। मित्रों सा और प को मित्रों अचल स्वर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। स प को मित्रों अचल स्वर कहते हैं। स प स्वर अपने स्थान पर स्थित रहते हैं, जिसके कारण मित्रों इसको क्या बोला जाता है, अचल स्वर बोला जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि 1 ग्राम में मूर्छना होती है, मतलब 1 ग्राम में मित्रों कितनी मूर्छना होती है, 7, 10, 12, 22। मित्रों फट से बताइए कि 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं होती है। तो मित्रों बताते चले कि 1 ग्राम में कुल आपको मित्रों 7 मूर्छना होती है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। 1 ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती है। मूर्छना 3 प्रकार के होते हैं मित्रों, षडज ग्राम मूर्छना, मध्यम ग्राम मूर्छना और गंधार ग्राम मूर्छना। ठीक है मित्रों, जब 1 ग्राम में मित्रों 7 मूर्छना होता है और मूर्छना की कुल संख्या कितना है, 3, तो 7 गुना 23 कुल जैसे 21 आपको मूर्छनाओं की संख्या क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 1 ग्राम में पूछेगा तो 7 मूर्छना और कुल मूर्छनाओं की संख्या यदि पूछेगा तो 21 आपको टिक आउट करना पड़ेगा मित्रों। और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि संगीत में ग्राम है। संगीत में ग्राम है 2, 3, 7, 10 पर से मित्रों बताइए कि संगीत में ग्रामों की संख्या कितनी है। मित्रों बताते चले कि संगीत में ग्रामों की संख्या आपको 3 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि संगीत में 3 ग्रामर माने गए हैं। ठीक है मित्रों, सॉरी संगीत में 3 ग्राम माने गए हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि लय कितने प्रकार की होती है, 3, 2, 5, 4। तो मित्रों बताते चले कि लय जो है मित्रों आपका 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। जो व्याख्या पर केयर कीजिएगा। लय 3 प्रकार की होती है, विलंबित लय, मध्य लय और मित्रों द्रुत लय। विलंबित लय धीमे मित्रों, मध्य लय बीच का लय तथा द्रुत लय मित्रों तेजी से बजाया जाता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि इनमें से कौन सा कथन सही है। आड़ा चार ताल में 14 मात्राएं होती है, आड़ा चार ताल में 16 मात्रा होती है, सी में आड़ा चार ताल में 10 मात्रा होती है, डी मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है मित्रों सही है। तो मित्रों बताते चले कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों। ये फल आड़ा चार ताल में तो 14 मात्रा की होती है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों कि झुमरा ताल में कितनी तालियां होती है। झुमरा ताल में कितनी तालियां होती है, 1, 3, 2, 4। मित्रों बताते चले कि झुमरा ताल में जो है कुल तालों की संख्या जो है मित्रों कितना है आपको कमेंट्स में बताना है। तो मित्रों झुमरा ताल में तो 14 मात्रा की ताल होती है, इसमें 3 तालियां तथा 1 खाली होती है। तो मित्रों तालियां ही पूछ रहा था, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। झुमरा ताल में कितनी तालियां होती हैं, तो मित्रों 3 तालियां होती है और 4 विभाग होता है। ठीक है, झुमरा ताल को बड़े ख्याल के संस्थापक माना जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, सुर ताल और 4 ताल की गायकी में प्रयोग होता है। ठीक है, सुर ताल और 4 ताल की गायकी में प्रयोग होता है ख्याल, ठुमरी, भजन और ध्रुपद है।
मित्रों फट से कमेंट्स आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, सुल ताल और चार ताल में मित्रों ध्रुपद गायकी का प्रयोग मित्रों होता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि सुल ताल में मात्राएं होती है, सुल ताल में मात्राएं होती है। मित्रों बताते चले कि सुल ताल में आपको 10 मात्राएं होती है, ठीक है। मित्रों ध्यान दीजिएगा यह पखावज की ताल है। सुल ताल को ध्रुपद गीत के साथ बजाया जाता है। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति की गायन शैली है, ठीक है मित्रों। सुल ताल बिल रस प्रधान, ठीक है मित्रों, सुल ताल बिल रस प्रधान ताल है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। एक ताल में कितने विभाग हैं? 2, 3, 4, 6। फट से मित्रों बताइए कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं। तो मित्रों बताते चले एक ताल में मित्रों कुल 6 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। एक ताल में मित्रों 6 विभाग होते हैं, 12 मात्राएं होती है। एक ताल में मित्रों 4 ताली तथा 2 खाली होती है। एक ताल तबले की ताल है, इसे बड़े ख्याल के साथ बजाया जाता है। एक ताल प्रचलित ताल मानी जाती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है पंचम सवारी कितने मात्रा की ताल है? पंचम सवारी कितने मात्रा की ताल है? 7, 10, 14, 15। फट से मित्रों बताइए कि पंचम सवारी कितनी मात्रा की ताल है। तो मित्रों बताते चले कि पंचम सवारी जो है मित्रों आपको 15 मात्रा की ताल है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। पंचम सवारी ताल 15 मात्रा की ताल है। यह तबले की ताल है। पंचम सवारी में मित्रों 4 विभाग होते हैं। यह एक प्रचलित ताल है। इस ताल में स्वतंत्र वादन किया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है पंचम सवारी ताल के 3 आवर्तनों में कितनी मात्राएं होती है? 36, 36, 30, 45 और 42 है। मित्रों बताइए फट से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 45 एकदम मित्रों सही है। व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि पंचम सवारी ताल के 3 आवर्तनों में 45 मात्राएं होती है। पंचम सवारी ताल 15 मात्रा की ताल होती है। अतः 15 में मित्रों 3 से गुना करने पर गुणनफल 45 आता है। इस प्रकार मित्रों पंचम सवारी ताल के मित्रों कुल कितनी मात्राएं होती है? तो 45 है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि गंजप्पा ताल कितनी मात्राएं की होती है। गंजप्पा ताल मित्रों कितनी मात्राएं की होती है? 10, 12, 15, 16। फट से मित्रों बताइए कि गंजप्पा ताल में मित्रों कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों बताते चले गंजप्पा ताल में मित्रों कुल मात्राओं की संख्या 15 होती है। ऑप्शन पर मित्रों ध्यान दे दीजिए, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। गंजप्पा ताल 15 मात्रा की ताल है, ठीक है मित्रों। यह पखावज की ताल है। इस ताल को खुली और जोरदार बजाया जाता है, ठीक है मित्रों। ध्रुपद गीत के साथ गंजप्पा ताल बजाया जाता है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि महामहोपाध्याय उपाधि किसे मिली थी? विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का, ओमनाथ ठाकुर साहब का, सी में मित्रों उस्ताद फैयाज खां को, डी में कुमार गंधर्व को। और से मित्रों बताइए कि महामहोपाध्याय को उपाधि मित्रों में से किसे दिया गया था। तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना मित्रों कहाँ हुई? ए में आपका लखनऊ, बी में बंगलोर, सॉरी बी में है मुंबई, सी में मित्रों लाहौर और डी में है इलाहाबाद। और से मित्रों बताइए गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई। मित्रों बताते चले कि गंधर्व महाविद्यालय की जो मित्रों स्थापना हुआ है, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब लाहौर में, ठीक है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक का नाम बताइए। मतलब क्रमिक पुस्तक में एक कविता, उसको किसने लिखा? ए में मतंग साहब, बी में होवल साहब, सी में भरत साहब, डी में मित्रों भारत खंडे साहब। तो मित्रों बताते चले हैं कि क्रमिक पुस्तक मालिका के जो लेखक हैं वो आपका मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर मित्रों डी, मतलब भारत खंडे साहब, ठीक है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न को क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि वाग्यकर वह है जो गीत रचना करे, स्वर रचना करे, सी में मित्रों निपुणता से
गा सके, और डी मित्रों उपयुक्त में से सभी। और से मित्रों आंसर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इसकी व्याख्या पर क्या कीजिएगा। वाग्यकर जो है मित्रों वह है जो गीत रचना करे, स्वर रचना करे तथा निगुणता निगुणता से रोक सके। और हाँ, तो उसे वाग्यकर कहा जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि भारतीय संगीत की वर्तमान में कौन सी स्वरलिपि मित्रों सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रचलित है। ए में आपका विष्णु दिगंबर पत्ती, बी में उस्ताद मौलाना पत्ती, सी मित्रों पंडित ओमकारनाथ पत्ती, डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत कंडे पत्ती मित्रों सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि पंडित भीमसेन जोशी मित्रों किस घराने के हैं। पंडित भीमसेन जोशी मित्रों किस घराने के हैं। किराना घराना, बनारस घराना, दिल्ली घराना और ग्वालियर घराना। फट से मित्रों बताइए कि 45 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि पंडित भीमसेन जोशी मित्रों किस घराने से संबंधित है। तो मित्रों पंडित भीमसेन जोशी जो है मित्रों किराना घराना से मित्रों संबंध रखते हैं। एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना के हैं। किराना घराना एक ख्याल गायक का घराना है। पंडित भीमसेन जोशी एक गायक हैं और पंडित भीमसेन जोशी को मित्रों भारत रत्न से मित्रों नवाजा गया है। कब नवाजा गया है मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि इनमें से कौन सा गलत है। मित्रों फट से बताइए कि इनमें से कौन जो मित्रों ऑप्शन है जो मित्रों गलत है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको डायरेक्ट में बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, श्रुतियों की संख्या 20 है, यही क्या है गलत है, जबकि श्रुतियों की संख्या कितनी होती है 22 होती है और उसको मित्रों 20 दिया हुआ था। इस प्रकार मित्रों हम लोग इस प्रश्न का आंसर आपका सी सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। तबला किसकी देन है। अमीर खुसरो को, तानसेन का, स्वामी हरिदास का, डी मित्रों फयाज खां का। फर्स्ट से बताइए मित्रों कि तबला जो है इनमें से किसकी देन है। तो मित्रों बताते चले कि तबला जो है मित्रों आपको अमीर खुसरो का देन है। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर आपका सही है। तबला अमीर खुसरो की देन है मित्रों। तानसेन, फयाज खां तथा स्वामी हरिदास गायक हैं। अमीर खुसरो ने तबला और सितार की मित्रों रचना की। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है जो गायन मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे मित्रों क्या कहते हैं। जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे मित्रों क्या कहते हैं। निबंध, अल्पत्व, अनिबंध या बहुत्व। और से मित्रों बताइए जो गायन तालबद्ध नहीं गाते हैं मित्रों उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों 45 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है मित्रों एप्पल आंसर आपका सही है, निबंध। ठीक है मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। अनिबंध गान तालबद्ध नहीं होते हैं। तालबद्ध रचना निबंध गान कहलाते हैं। जिस स्वर का प्रयोग राग में अधिक होता है उसे मित्रों जो है से उसे बहुत, और जिसमें कम प्रयोग होगा उसे मित्रों अल्पत्व का नाम दिया गया है। तो जो गायन तबला में नहीं प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं, निबंध बोलते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करिएगा। भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती है। भारतीय संगीत की मित्रों कितनी पद्धतियां हैं। तो मित्रों बताते चले कि भारतीय संगीत की कुल मित्रों 2 पद्धति है। पहला का नाम है मित्रों आपको हिंदुस्तानी, दूसरा का नाम है दक्षिणी संगीत पद्धति। पहला है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दूसरा का मित्रों क्या है दक्षिणी संगीत पद्धति। मित्रों ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है मित्रों क्लियर कीजिएगा कि गायन के उपयोगी नाद को मित्रों क्या कहते हैं। गायन के उपयोगी नाद को मित्रों क्या कहते हैं। मित्रों ए में आपका मित्रों स्वर है, बी में सप्तक है, सी में स्वर अंतर, डी मित्रों तार सप्तक है। मित्रों फट से बताइए कि गायन के उपयोगी नाद को मित्रों क्या कहते हैं। तो मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, स्वर कहते हैं। ठीक है ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों क्या है सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। सप्तक तार कितने प्रकार के होते हैं। 3, 4, 5, 6 सप्तक प्रकार मित्रों जैसे कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों बताते चले कि सप्तक जो है मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। ठीक है मित्रों यह ध्यान दीजिएगा मित्रों एप्पल की व्याख्या मित्रों ध्यान दीजिएगा
यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। सही प्रश्न सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? तो मित्रों दिए गए विकल्पों में तो सही नहीं है, अर्थात मित्रों पहले विकल्प में तो सही सारे गामा पधा निशा इन 7 स्वरों के अनुसार कुछ सही हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। और मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको दे दिया गया। मित्रों आप स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आप जरूर मिला लिया कीजिए। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों बीपीएससी टीआरई 3.4 और मित्रों जैसे 4.0 यदि आप निकालना चाहते हो, क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों आपको पैकेज की अति आवश्यकता है। मित्रों दिए हुए नंबर पर मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मित्रों तत्काल आपको पीडीएफ मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अबर जो मित्रों बीपीएससी के लिए जो मित्रों पीडीएफ और पैकेज जो मित्रों तैयार किया गया है बहुत ही जोरदार और महत्वपूर्ण तरीका से मित्रों तैयार किया गया है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।